दोस्तों, जहन्नम में एक ऐसी वादी है कि जिससे हर रोज जहन्नम भी 400 मर्तबा पनाह मांगता है, और इस वादी का नाम वैल है। जहन्नम में 70,000 वादियां हैं। हर वादी में 70,000 घाटियां हैं। हर घाटी में 70,000 सांप रहते हैं, और ये सांप जो है जहन्नमियों के चेहरे को खाते हैं। अगर एक बार काट ले 70,000 बरस तक इसका दर्द रहेगा। जहन्नम की आग को 1000 बरस तक जलाया गया, यहां तक वो सफेद हो गई। फिर 1000 बरस जलाया गया तो वो सर्ख हो गई। फिर 1000 साल जलाया गया, जहन्नम की आग सियाह हो गई। अब वो निरी काली सियाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा लोगों को दोज़ख में दाखिल करेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की जबान और शर्मगाह, ये दोनों खतरनाक चीजें इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। जिसको सबसे कम दर्जे का अजाब होगा उसको आग की जौतियां पहना दी जाएगी, जिससे उसका दिमाग ऐसा खुलेगा जैसे ताबने की पतैली खोलती है। ये दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेजी से कौन वाकिफ नहीं, खुदा से दुआ करती है कि इसे जहन्नम में फिर से न ले जाए। मगर ताजब है उस इंसान से कि जहन्नम में जाने का काम करता है और उस आग से नहीं डरता जिससे आग भी डरती है। जहन्नम में तरह तरह के अजाब है। लोहे के ऐसे भारी गर्जों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गरज जमे पर रख दिया जाए तो तमाम जिन और इंसान इसको उठा नहीं सकते। ऊंट के गर्दन बराबर बिच्छो और अल्लाह ही जाने किस कदर बड़े बड़े सांप कि अगर एक मर्तबा काट लें तो इसकी सोजिश दर्द 1000 बरस तक रहे। जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी पलाई जाएगी, खारदार थूहड़ खाने को दिया जाएगा। वो ऐसा होगा अगर इसका कतरा दुनिया में आए तो इसकी सोजिश और बदबू तमाम अहले दुनिया की मईशत बर्बाद कर दे, और वो गले में जाकर फंदा डालेगा। इसके उतारने के लिए पानी मांगेंगे, उनको वो खोलता पानी दिया जाएगा कि मुंह के करीब आते ही मुंह की सारी खाल गलकर इसमें गिर पड़ेगी और पेट में जाते कई आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और वो शूरबे की तरह बहकर कदमों की तरफ निकलेंगी। फिर कुफार जान से आजिज आकर बाहम मशूरा करके मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारेगे कि ए मालिक, तेरा रब हमारा कस्सा तमाम कर दे। मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक जवाब न देंगे। 1000 बरस के बाद फरमाएंगे, मुझसे क्या कहते हो? इससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। 1000 बरस तक रब को उसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे, वो 1000 बरस तक जवाब न देगा। इसके बाद फरमाएगा, दौर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। इस वक्त कफार हर कसम की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे। इब्तदा आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून के आंसू रोएंगे। रोते रोते गालों में खंदक की मिसल पड़ जाएंगे। जहन्नमियों की शक्लें ऐसी होगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नमी इसी सूरत पर लाए तो तमाम लोग इसकी बदसूरत और बदअब्बू की वजह से मर जाएंगे। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको इसमें हमेशा के लिए रहना होगा। इस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की तरह लाकर खड़ा कर देंगे। फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर इन सब से पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे, हाँ, ये मौत है। वो ज़ब्ह कर दी जाएंगी और कहेगा, ए अहले जन्नत, अब हमेशगी है, अब मरना नहीं। और ए अहले नार, हमेशगी है, अब काफिर हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमने सही हदीसों से मिलाकर बनाई है। इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोग देखें और इससे पनाह मांगे।